हाय, दिस इज़ बीएनएम तनवीर और इस वक्त हम हैं राबी सेंटर पे। और क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, 2 दिन हो गए लॉकडाउन खुले हुए, तो एज़ यू कैन सी के हसल बसल है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं और दुकानें खुली हुई हैं। कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं। मगर मेरा इस वक्त यहाँ आने का मकसद ये था कि 14 अगस्त आने वाली है और 14 अगस्त में लोग क्या करते हैं, लोग किस तरह 14 अगस्त मनाते हैं और लोगों के क्या जज्बात होते हैं, बच्चे किस तरह 14 अगस्त मनाते हैं और क्या वो झंडे लगाते हैं, क्या वो झंडियाँ लगाते हैं, क्या वो केक काटते हैं या वो सेलिब्रेट करते हैं या वो कोई स्कूल में फंक्शंस भी होते हैं। खैर अब तो स्कूल बंद हैं। और क्या करते हैं लोग 14 अगस्त में, तो लोगों के एक मिले जुले कॉन्सेप्ट और सवाल जवाब हम उनसे करेंगे। हम ये सारी बातें करेंगे इस व्लॉग में। So stay tuned with Anam Tanveer. Let's go. अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वैसे तो हम आज़ाद हो गए हैं, काफ़ी साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, लेकिन क्या हम एक कौम की हैसियत से क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? ये क्वेश्चन ऐसा है कि आज़ाद तो हैं और 14 अगस्त भी है, लेकिन इस कोरोना ने तो हमें अपने घरों में ही कैद करके रख दिया है। कोई ऐसे ही आज़ादी फील ही नहीं हो रही। अभी तो मुझे कैद ही महसूस हो रही है। मार्केट्स बंद हैं, शॉपिंग सेंटर बंद हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स बंद हैं, तो ये कैसी आज़ादी है? ये तो कोई आज़ादी नहीं है। पूरी दुनिया में हम बंद है ना, सारी दुनिया में बंद है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल स्पेसिफिकली पाकिस्तान से, क्या हम एज अ कौम आज़ाद हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त को हम लोग इतने झंडे लगाते हैं, इतनी झंडियाँ लगाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बट 15 अगस्त को वही सारे झंडे और झंडियाँ जो होते हैं वो हमारे पैरों में आ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक हमारे एक परचम की बहुत ज़्यादा हैसियत है, तो वो हम सारे पैरों तले वो रोंद रहे होते हैं और हमें किसी को परवाह नहीं होती। तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, रोने की बात तो नहीं, लेकिन एक हमारा एक अटैचमेंट होता है। ज़ाहिर 14 अगस्त को हम परचम वगैरह जो लगाते हैं तो वो हमारा अटैचमेंट होता है, उसके लिए हम लगाते हैं। लेकिन ये फिर हमें केयर भी करनी चाहिए कि वो पैरों में नहीं आए। और दूसरी बात ये कि जो उसका मटीरियल होना चाहिए वो पेपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो ख़राब हो जाता है और हम पेपर को यूज़लेस समझते हैं कि अब तो ये बेकार है हमारे लिए। तो कोई ऐसा मटीरियल होना चाहिए जो कि ख़राब नहीं हो, वो नेक्स्ट 14 अगस्त को इस्तेमाल के काबिल भी हो। अच्छा, एक और सवाल है। एक 14 अगस्त में वो बहुत बजता है बाजा, उसका मकसद क्या है? और आपको क्या लगता है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है? बदतमीज़ी के लिए। सिर्फ शोर मचाना है, अपना अगर मतलब जज्बा दिखाना है तो अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाएं, ना कि शोर मचा के ट्रैफिक जाम करते हैं और अल्लाह गुल्ला करते हैं। मुझे लगता है वो जो बाजा है ना, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए जो ना बनाया गया है, क्योंकि कोई भी नहीं जगा सका अभी तक। लेकिन जैसे कि कह रही है कि ज़मीर बिल्कुल भी नहीं जागा है। हम सिर्फ जाग रहे हैं, जगा रहे हैं एक दूसरे को, और ज़मीर हमारा सोया हुआ है, हमारी रूहें सोई नहीं है। जैसे कि कह रही है कि हमें खुद भी हमें अमल करना चाहिए। बाजे बजाने से या मोटरसाइकिल सैलेंसर निकाल के भगाने से कुछ भी नहीं होगा, हमें अपने अमल में तब्दीली लानी चाहिए। बाजे लोगों ने निकाले हैं जो 14 अगस्त पे, उससे पहले हम बजाते हैं। तो आपको क्या लगता है, उसमें आपसे सवाल कर रही हूँ कि उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये कि आजकल ज़्यादातर बच्चे ही करते हैं उसको, बड़े तो मैंने नहीं देखे। वो एक इंजॉयमेंट के तहत समझ लो, बच्चों को शुगल मेला, उनको बस एक तफरी चाहिए होती है, एक मामूली सा बहाना चाहिए होता है कि कोई इवेंट आए और हम उसमें जोश और खरोश करें। लेकिन मकसद यही है कि वो एक इंजॉयमेंट के तहत है और इसकी तो इतनी बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन बच्चों की इंजॉयमेंट हो जाती है, लेकिन हो सकता है किसी के घर में कोई बीमार हो, कोई मरीज़ हो, आप उसके घरों पर जाकर बजा रहे हैं। कोई अस्पताल में हो, अस्पताल से आया हो, किसी के कोई दिल के मरीज़ हो, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, इतने बाजे सुन के। मुझे लगता है ये बाजे जो है ना, किसी ने इस मकसद के लिए निकाले कि जो हम सब सोए हुए ना, सोई हुई कौम, उनको जगाने के लिए बाजे निकाले हैं। तो मुझे तो यही मकसद नज़र आता है। आपका सवाल भी ठीक है, हर किसी का अपना माइंड होता है, आप अपने माइंड से सही कह रही है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये बाजे इसलिए निकाले हुए लोगों ने, कि ये जो बच्चों ने निकाले हुए, असल में ये इस पे पाबंदी गवर्नमेंट ने लगानी चाहिए। जैसे काफ़ी चीज़ों पे लगाई है, इस पे भी लगानी चाहिए। आप सही कह रही हैं। कल की बात है, मेरे अपने इलाके में जहाँ से मैं रहता हूँ, मेरा ताल्लुक नाज़माबाद मेट्रोविल से हैं, तो वहाँ के बच्चे भी शोर शराबा करे, तो मेरी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा है बाजे की वजह से। बाजे बजा रहे थे, मैंने उनको डांटा, उन्होंने मेरी गाड़ी पर पत्थर मारे। छोटे बच्चे थे, अब उनका तो कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू जी, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? युसरा। युसरा। अच्छा युसरा, ये बताओ 14 अगस्त कैसे मनाते हो? हम लोग बस कपड़े वपड़े ग्रीन और वाइट पहन के इधर उधर घूमने चले गए। तो पाकिस्तान से मोहब्बत जाहिर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
बस सफाइयाँ करनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ की सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे मेरे दिल की बात से कह रही, सबसे पहले सफाई करनी चाहिए। और मैं देखती हूँ कि चाहे बकरीद आती है, 14 अगस्त आती है, कोई भी इवेंट आता है, सफाई नहीं होती। अच्छा, हमारे साथ बच्चा मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है। उमर कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7 में पढ़ता हूँ। 7 में पढ़ते हो। अच्छा, आपको पता है 14 अगस्त आने वाली है, तो 14 अगस्त जब आती है तो मतलब कैसे सेलिब्रेट करते हो? हम लोग तो फिर झंडियाँ लगाते हैं, फ्लैग्स लेते हैं, बैच लेते हैं, शर्ट, फिर उसके बाद। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो सीवीओ पे लड़के सिलेंसर निकाल के जो बाइकें घुमा रहे होते हैं और बच्चे जब बाजे बजा रहे होते हैं, तो बेटा ये आपको क्या लगता है, सही है? ना, इससे तो वो साउंड पोल्यूशन होती है ना। एग्जैक्टली, साउंड पोल्यूशन होती है। जी। साउंड पोल्यूशन इतनी ख़राब होती है कि लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। जी। लोगों को साउंड पोल्यूशन से गलत है और डिप्रेशन हो जाता है, लोग बीमारियों में, मेंटल बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो साउंड पोल्यूशन जो है बहुत ख़राब चीज़ है। तो आप कह रहे हो ये नहीं करना चाहिए? नहीं। तो क्या करना चाहिए? 14 अगस्त बनानी है तो वे विदाउट साउंड बनाएं। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आज़ादी का मतलब क्या है आपके लिए? आज़ादी ये है कि हमारे मुल्क में आज़ादी का 14 अगस्त 14 अगस्त, ठीक है। इसमें अच्छी है कि आप आज़ादी के परचम लाएँ, लोगों से मिलें, लोगों से बातचीत करें, अच्छी तरह कपड़े पहने 14 अगस्त के, लोगों से जाके आके मिलना जुलना, एक सेलिब्रेशन देने कि हमने इतनी मुश्किल मुल्क को वो किया है, अपना हासिल किया है। 14 अगस्त को तो बड़ा वो करना पड़ता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो बाजे हम बजाते हैं 14 अगस्त पे, तो ये क्यों बजाते हैं? ये खुशी में, हैप्पी डे और 14 अगस्त, वो खुशी में हैप्पी हम लोग दिखा रहे हैं लोगों को, इंडियन किसी मुल्क में भी, कि भाई अच्छी बात, देखो हम अपनी आज़ादी किस तरह कैसी खुशी कर रहे हैं। वो अपना खुद खर्च कर रहा है, कोई कौन पैसे नहीं दे रही उसको। लेकिन कोई बीमार हो, हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हार्ट में, हार्ट पेशेंट हो, यही पॉइंट है। मुझे पड़ोस में जा रहा कि बाजे बजा रहे हैं, तो थोड़ा दिखते नहीं, ये थोड़ा केयर करें। आप जो है क्या वो शॉपिंग करने आई हैं? जी बिल्कुल। 14 अगस्त की? हाँ, कह सकते हैं। तो आप 14 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट ऑल द फ्रेंड्स टुगेदर एट द वर्किंग प्लेस एंड हम लोग सब सेम ड्रेसिंग्स करते हैं, बलून्स लगाते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, नो ये सब चीज़। और उसके अलावा अच्छा मुझे बताएं, वो जो बाजे आजकल बच्चे बजा रहे होते हैं, इनफैक्ट बड़े भी कुछ बजा रहे होते हैं, तो उन बाजों के बारे में आपकी क्या राय है? दैट इज़ रिडिकुलस, आई रियली डोंट लाइक दैट। मुझे लगता है कि जो हम सब सो रहे हैं ना, हमारे कौमें सो रही हैं, उनको उठाने के लिए बाजे बना नो दैट्स नथिंग, दिस इज जस्ट डिस्टर्बेंस एंड ऑल। and all। और मुझे लगता है बड़ों को भी बच्चों को मना करना चाहिए, तब तक बच्चे बड़े आप परचेज ना करके देना। एग्जैक्टली माय पॉइंट। आप परचेज ना करके दें। एग्जैक्टली माय पॉइंट। आप परचेज ही ना करें तो बच्चे किस तरह बजाएंगे? एजुकेट करना आपका काम है अपने बच्चों को। बिल्कुल, आप परचेज ना करके दें। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। आई होप Thank you. हमारे सारे लोग इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान का परचम सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, या फिर ये एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। इट हैज़ सेंटिमेंट्स, इट हैज़ सेक्रीफाइसेस, फीलिंग्स एंड अ लॉट मोर। उन तमाम लोगों की कुर्बानियाँ हैं इस परचम के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए जद्दोजहद की, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए अपनी जानें गंवाई, और जो लोग अब तक इसके लिए काम कर रहे हैं। ये उन तमाम लोगों की फीलिंग्स हैं इस परचम के अंदर। सिर्फ आपको परचम से मोहब्बत नहीं दिखानी है और सिर्फ अपने अल्फाजों से मोहब्बत नहीं दिखानी, बल्कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको अपने अमल से मोहब्बत दिखानी है पाकिस्तान के लिए। मैं समझती हूँ कि पाक सरज़मीन एक माँ की हैसियत रखती है, और माँ चाहे वो सरहद के उस पार हो, सरहद के इस पार, जब उसका नौजवान शहीद हो जाता है ना सरहद पे, तो माँ दुनिया के लिए तो जीती है, मगर वो जीते जी मर जाती है। मैं उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने पाकिस्तान बनने से लेके अब तक अपनी जानें दी, अपनी जान का नजराना दिया, कोशिश की, मेहनत की, और वो सारे लोग जो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि मज़ीद आगे बढ़े, तरक्की करें, मैं उन सबको सलाम पेश करना चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।